बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है तमाम दोस्तों का। उम्मीद करता हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। मेरे पास एक क्विज़ आया है MTH 501 का। मैंने सोचा कि आप लोगों से भी शेयर कर दूं। तो चलते हैं, क्विज़ स्टार्ट करते हैं। लेकिन क्विज़ शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं क्विज़ की तरफ, टाइम वेस्ट नहीं करते। Let u, v and w be vector in Rn space, then अगर हमारे पास कोई भी दो वेक्टर आ जाते हैं Rn स्पेस के अंदर, तो हमें इल्म है कि जी हम उन वेक्टर्स को उन वेक्टर्स को हल करने के लिए हमारे पास जो फार्मूला होता है ना, वो दो वेक्टर ऐड कर रहे हैं और एक मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, तो वो u w प्लस वी डब्ल्यू हमारे पास आएगा। ऑप्शन नंबर बी है इसका करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास एक क्वेश्चन है जी, वो कहता है द इन्वर्टिबल मैट्रिक्स थ्योरम अप्लाइज ओनली टू डैश मैट्रिक्स। कौन से मैट्रिक्स के ऊपर अप्लाई होता है? रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या स्केलर मैट्रिक्स? तो हमारे पास आंसर इसका स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये ठीक ऑप्शन लगे जो मैंने लगाए हुए हैं ना ग्रीन कलर के, ये ऑप्शन ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर इन्वर्टिबल थ्योरम अप्लाई होता है जी। उसके बाद है जी, कहता है ईच पेयर ऑफ ईजन वैल्यू एंड इट्स कॉरस्पॉन्डिंग ईजन वेक्टर प्रोवाइड्स अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन एक्स डैश इज इक्वल टू AX। और इसको हम कहते हैं इसको हम कहते हैं ईजन फंक्शन बोलते हैं हम इसको, या आइजन या आइगन वैल्यू, जो आप कह सकते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन और है हमारे पास। इफ़ ए इज़ एन इन्वर्टिबल स्क्वायर मैट्रिक्स देन क्या होता है हमारे पास? ए का जो ट्रांसपोज होता है ना, उसका इन्वर्स हमारे पास इक्वल होता है ए इन्वर्स के ट्रांसपोज के। नेक्स्ट है जी, कहता है फॉर अ रियल मैट्रिक्स ए कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू and associated eigenvector come in conjugate pairs। अच्छा जी, आगे है द नॉर्म ऑफ v इज द नॉन नेगेटिव स्केलर। अच्छा, अब हमारे पास ये एक क्वेश्चन आया है, ये आगे भी एक क्वेश्चन भी आया होगा, उसमें वैल्यू दी होगी, उन्होंने वेक्टर दिया होगा 1 और शायद -1 और यहाँ पर 2 है, और उसका डबल मॉड ऐसे लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमने इसका आंसर जो निकला है ना, वो निकला था 6√। ये आएगा, आगे क्वेश्चन भी आएगा। फॉर्मूला क्या हमारे पास? ये वाला फॉर्मूला है, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर प्लस v3 का स्क्वायर एंड अप टू vn तक, ठीक है। ओके जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, लेट ए बी अ रियल 2x2 मैट्रिक्स विद अ कॉम्प्लेक्स आइगन वैल्यू लैम्डा इज इक्वल टू a माइनस बी प्लस आयोटा b नॉट इक्वल टू 0 एंड एसोसिएटेड आइगन वेक्टर v इन c स्क्वायर, देन a इज इक्वल टू p इनवर्स वेयर p इज इक्वल टू, p हमारे पास इक्वल टू होगा, वो इसके इक्वल आएगा रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू के। जी, आगे हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है, अ नल स्पेस इज अ वेक्टर स्पेस। बिल्कुल, नल स्पेस एक वेक्टर स्पेस भी होती है, ट्रू है इसका आंसर। अच्छा जी, आगे टू वेक्टर u एंड v इन Rn द ऑर्थोगोनल इफ
u और v इक्वल टू 0 होंगे तो ऑर्थोगोनल होंगे। अच्छा, ये एक क्वेश्चन है, लेट ए बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 3 एंड बी द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स ए बी। जो ए बी होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? हमने मिड के सिलेबस में भी पढ़ा था कि अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स 2 क्रॉस 3 का आता है और दूसरा मैट्रिक्स हमारे पास 3 क्रॉस 5 का आ जाता है, तो हमने ये जो सेंटर में 3 हैं इनको एग्जाम्प्ट कर देना है और हमारे पास जो रिलेशन बनना है वो ये बनना है 2 क्रॉस 5 वाला। तो ये 2 क्रॉस 5 दुरुस्त है। वही क्वेश्चन आ गया फिर से। अच्छा जी, a system of linear equation is said to be homogeneous. It can be written in the form of ax is equal to b, ax is equal to 0 जब होगा तो वो हमारे पास होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन होगी, और अगर हमारे पास ax इज इक्वल टू b आता है तो वो मैट्रिक्स फॉर्म में आता है। द प्रोडक्ट ऑफ अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज, देखे ना, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वो होता है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जिसमें जो डायगोनल के नीचे या ऊपर वाली जो वैल्यूज़ होती हैं अगर वो आपस में मल्टीप्लाई होंगी तो चेंज तो डायगोनल के नीचे या ऊपर ही होगी ना। अगर ऊपर वाले ज़ीरो हैं तो सारे ज़ीरो ज़ीरो से मल्टीप्लाई होंगे, डायगोनल सारा वही रह जाएगा। अगर नीचे वाले ज़ीरो हैं तो सारे नीचे वाले ज़ीरो ही रहेंगे, ऊपर वाली चेंज होंगी। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलता है। अगर दो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को आप मल्टीप्लाई करते हो तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ही मिलेगा। अच्छा जी, आ गया व्हाट इज आइजन वैल्यू। अ स्केलर एसोसिएटेड विद अ गिवन लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। किसी भी कोई भी आपको लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन दी गई है, अगर आप उसके साथ स्केलर को एसोसिएट कर देते हो तो वो आइजन वैल्यू बन जाती है। अच्छा, ये है इफ़ u एंड v आर नॉन ज़ीरो वेक्टर इन इधर आर स्क्वेयर मतलब R2 और R3 देन द लॉ ऑफ कोसाइन। हमारे पास लॉ ऑफ कोसाइन क्या होगा जी? u माइनस वी डबल मैग्नीट्यूड का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है डबल मैग्नीट्यूड ऑफ u का स्क्वायर प्लस डबल मैग्नीट्यूड ऑफ v का स्क्वायर माइनस 2u v कॉज थीटा। अच्छा, आगे है क्वेश्चन जी, लेट ए एंड बी द स्क्वायर मैट्रिक्स देन ए एंड बी आर इन्वर्टिबल देन ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स एंड ए इज इक्वल टू बी इनवर्स इफ एंड ओनली इफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। जब भी कोई मैट्रिक्स दूसरे का इनवर्स होता है तो वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए आइडेंटिटी मैट्रिक्स होंगे। अच्छा, द रियल पार्ट ऑफ आइजन वैल्यू इज ज़ीरो देन द ट्रजेक्टरी फॉर्म। अगर आइजन वैल्यू जो है उसका रियल पार्ट जो है वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो जो हमारे पास ट्रजेक्टरीज बनती है ना वो एलिप्स बनती है। ओके, कहता है इफ़ अ वेक्टर एक्स नॉट इज स्पेसिफाइड देन द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज कंस्ट्रक्ट द यूनिक फंक्शन एज सच डैट एक्स। अच्छा, ये ना क्वेश्चन थोड़ा सा कटा हुआ है, इसमें स्टार्ट में एक्स भी आ रहा है तो आपके पास जो वैल्यू आएगी ना वो एक्स मॉड डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स एंड एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू एक्स नॉट आएगा। अच्छा जी, ये क्वेश्चन है इफ़ u प्लस वी इज इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू देन ऑब्वियसली जाहिर सी बात है कि अगर u प्लस वी है तो इधर u तो मौजूद है ना ऑलरेडी, इधर भी u मौजूद है तो v प्लस डब्ल्यू होगा ना, v इज इक्वल टू डब्ल्यू होगा हमारे पास, तभी u प्लस वी इक्वल टू यू प्लस डब्ल्यू हो सकता है। तो ये v इज इक्वल टू डब्ल्यू आ गया। The complex conjugate of a complex vector in
Cn is the vector x bar in Cn whose entries are complex conjugate of the entries in x। इसका आंसर कॉम्प्लेक्स है। The process of creating a unit vector from vector u from v sometime called normalizing, इसको इस प्रोसेस को कहा जाता है। डायगोनलाइजिंग इस प्रोसेस को कहा जाता है जिसमें हमने डायगोनल की वैल्यूज चेंज करनी होती है। अच्छा जी, द वेक्टर द डैश वेक्टर इज ऑर्थोगोनल टू एवरी वेक्टर इन आर एन, वो इक्वल टू 0 होता है। अच्छा जी, आगे क्वेश्चन है, इफ यू एंड वी आर वेक्टर्स इन आर एन देन वी रिगार्ड यू एंड वी एज एन क्रॉस वन मैट्रिक्स। द मैट्रिक्स प्रोडक्ट यू ट्रांसपोज ऑफ वी इज अ 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। फर्स्ट आंसर है इसका। अच्छा, इस मैट्रिक्स को हम कहते हैं जी अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, मतलब जिसमें ऊपर वाली वैल्यूज़ होती हैं, डायगोनल के ऊपर जो वैल्यूज़ होती हैं उसको अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। इट इज़ अ ब्लॉक अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, इसका आंसर है। सपोज A इज इक्वल टू A ट्रांसपोज ऑफ A, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो वो हमारे पास आएगा जी A इज इन्वर्टिबल मैट्रिक्स। ऑब्वियसली जब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स होगा तो उसका ट्रांसपोज इक्वल आएगा ना। Two vectors are linearly independent if at least one of the vector is a multiple of the other। ये गलत है, ये ट्रू नहीं है, ये फॉल्स है कि अगर कोई भी दो वेक्टर जो है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है तो उसमें ये कंडीशन नहीं है कि जी वो एक दूसरे के मल्टीपल हों, ये फॉल्स है। टू इक्विवेलेंट वेक्टर्स मस्ट हैव द सेम इनिशियल पॉइंट, नहीं गलत है। देखिए ना, एक वेक्टर मैंने यहाँ पर बना दिया जी, ठीक है, इसकी लेंथ 3 है, तो एक वेक्टर मैंने इधर को बना दिया, इसकी भी लेंथ जो है वो 3 है, ठीक है ना। या फिर इसको यूं कर ले कि एक वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है और दूसरा वेक्टर इस साइड से इस साइड को शुरू हो रहा है, तो दोनों का इनिशियल पॉइंट तो सेम नहीं है ना, डिफरेंट है ना, तो इसलिए इनिशियल पॉइंट सेम नहीं हो सकता है। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन लाजमी नहीं है, फॉल्स है ये। टू वेक्टर्स आर डैश इफ एट लीस्ट वन ऑफ द वेक्टर इज द मल्टीपल ऑफ अदर, लीनियरली डिपेंडेंट होगा। देखें, ये वो क्वेश्चन है जिसमें लीनियरली इंडिपेंडेंट लिखा हुआ था, लेकिन हमारे पास जो दूसरा क्वेश्चन आया है, कंफ्यूज नहीं होना, उसमें लीनियरली डिपेंडेंट लिखा हुआ है, लीनियरली डिपेंडेंट ट्रू लिखा हुआ है। ये नहीं समझना कि सर ने पहले इसको फॉल्स करवाया अब ट्रू करवा दिए, तो ये लीनियरली डिपेंडेंट है, वो इंडिपेंडेंट था। ये वही क्वेश्चन रिपीट हो गया तकरीबन, इसको देख लीजिएगा, ये आइजन फंक्शन इसको कहते हैं। अच्छा जी, टू वेक्टर्स आर सेट टू बी इक्विवेलेंट इफ उनकी डायरेक्शन भी सेम हो, ठीक है, और सेकंड उनकी लेंथ भी सेम हो, एक ही तरफ जाते हों और एक ही लेंथ के हों, तो वो वेक्टर सेम होते हैं, तो बोथ ए एंड बी इसका आंसर है। द मैट्रिक्स डैश इज अ टुप्लिट्स मैट्रिक्स इसको कहा जाता है, जिसमें डायगोनल के ऊपर जो है वो सारी सेम वैल्यूज़ होती हैं। ये क्वेश्चन का आंसर 1 लिखा हुआ है, पता नहीं अब ये क्वेश्चन क्या था, मेरे पास आया ही नहीं है ये पूरा। अच्छा जी, अब एक और क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। फॉर एनी वेक्टर u एंड v द लेंथ ऑफ वेक्टर u माइनस v विल बी, डबल डेरिवेटिव और डबल मॉड आएगा इसमें, ये देख ले, डबल मॉड आएगा 2 दफ़ा, इसका डिटर्मिनेंट का सिंबल जिसको कहा जाता है 2 दफ़ा आएगा यूं करके।
सिंगल नहीं आएगा, u माइनस v डबल मॉड, ये याद रखना है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ अ पार्टीशन मैट्रिक्स बाय अ स्केलर इज आल्सो कंप्यूटेड ब्लॉक बाय ब्लॉक होती है। अच्छा जी, यूनिट वेक्टर जो हमारा होता है ना, वो कैसे ऑब्टेन होता है? किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो ना, तो हम पूरे वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड के साथ डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे यही काम किया गया। इफ द कॉलम ऑफ अ मैट्रिक्स आर डैश देन द मैट्रिक्स इज इन्वर्टिबल, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा। इफ द इनवर्स ऑफ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट देन इट इज यूनिक सोल्यूशन, इसका होगा यूनिक होगा। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल नंबर ऑफ पिवट इन अ 4x6 मैट्रिक्स? आपके पास एक मैट्रिक्स है 4x6 का, यूं समझ लें 1 2 3 4। तो हमें पता है कि हमने पिवट एलिमेंट हमेशा रो के लेने होते हैं, कॉलम्स के नहीं लेने होते। तो जितनी रो होंगी उतने ही पिवट एलिमेंट होंगे। अच्छा जी, अब ये है कि लेट ए बी अ रियल 2x2 मैट्रिक्स विद कॉम्प्लेक्स आइजन वैल्यू ए माइनस बी आयोटा एंड एसोसिएटेड आइजन वेक्टर आर। अच्छा, अब आइजन वेक्टर का फॉर्मूला जो होता है ना, वो हमारे पास होता है ए इज इक्वल टू पी सी, यहाँ पे सी की जगह क्योंकि हमें ये सी का उसने कहा है, यहाँ पर एच कह दे तो पी एच आ जाएगा। पी सी पी इनवर्स होता है हमारे पास। वी कैन ऐड द मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर। अच्छा जी, फॉर यू एंड वी वेक्टर इन आर एन डिस्टेंस बिटवीन u एंड v रिटर्न एज डिस्टेंस एंड द लेंथ ऑफ द वेक्टर इज u माइनस v होगी। अच्छा जी, आ गया जी, द डिटर्मिनेंट ऑफ ट्रायंगुलर मैट्रिक्स इज द सम ऑफ द एंट्रीज ऑफ द मेन डायगोनल। फॉल्स है ये वो क्वेश्चन है जो मैंने पीछे एक सॉल्व करके आपको कहा था कि जी ये वाला फार्मूला यूज होगा, v1 का स्क्वायर प्लस v2 का स्क्वायर अप टू vn का स्क्वायर और होल का अंडर रूट। ये वो वाला क्वेश्चन आ गया। इफ देयर इज अ वेक्टर u इज इक्वल टू दिस एंड देन u की जो वैल्यू है वो कैसे निकलेगी? तो v1 को जमा करना है उसके स्क्वायर को, प्लस v2 के स्क्वायर को जमा करना है, प्लस v3 के स्क्वायर को जमा करना है और उसका होल का अंडर रूट ले लेना है। अच्छा जी, लेट u v एंड w आर बी द वेक्टर इन आर एन। देन हमारे पास ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है कि u प्लस वी इंटू डब्ल्यू इज इक्वल टू यू डब्ल्यू प्लस वी डब्ल्यू। ये भी रिपीट हुआ है हमारे पास। ये आइगन फंक्शन वाला है, ये रिपीट हो गया है। मेरे ख्याल से इतना ही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कोई इशू हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर भी लिखा हुआ है। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं जी। थैंक यू वेरी मच जी। अल्लाह हाफ़िज़।